नमस्कार। आज हम लोग जलगांव में हैं। जलगांव के रण क्षेत्र में आज हम उस उम्मीदवार से बात करने जा रहे हैं जिस उम्मीदवार ने लगातार 2 बार भाजपा से अपनी जीत पक्की की है, तीसरी बार मैदान में है। उनके सामने उनके ही पार्टी के कुछ बागी नेता सामने खड़े हैं। पूछेंगे उनसे कि किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को। नमस्ते। हम तो जनता के सेवक के माध्यम से जनता के सामने आशीर्वाद लेने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी महायुति जो उन्होंने समाज का आखिरी का घटक केंद्र बिंदु मान के जनता की सेवा की है, गली से तो दिल्ली तक या कोई भी कार्यकर्ता होगा, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे या पंतप्रधान होंगे, कि हम जनता के सेवक हैं। जनता की सेवा करना ही हमारा एक उद्देश्य है और ये उद्देश्य के माध्यम से अंत्योदय तक म्हणजे आखिरी घटक तक हम जो विकास करने की कोशिश करते हैं और वही मुद्दे हम विकास के मुद्दे में जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसे हमें अपेक्षा है। ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे बागी जो खड़े हैं वो भाजपा से ही है, तो क्या आपको कोई नुकसान पहुँचाने की आप स्थिति देखते हैं इस तरह की? नहीं, देखो लोकशाही है, वो अकेला क्यों सोचे, 29 उम्मीदवार खड़े और अगर आप देखे जाए तो ये लोकशाही का प्रतीक है कि 29 उम्मीदवार खड़े। इसका मतलब क्या है कि या हमें कोई भी अधिकार है जो खड़े रहने का, हमें वो किया है। हमने कोई भी किसी की चीज़ के लिए कोई भी प्रतिबंधी लगाया गया नहीं है और ये खुशी की बात है कि 29 उम्मीदवार खड़े रहते हैं, तो ये लोकशाही का प्रतीक है। नहीं तो ये आमतौर पे देखा जा रहा है कि कई जगह पे भाजपा के ही लोग खड़े हैं, तो क्या ये एक रणनीति है कि किस तरह से चल रहा है? नहीं, देखो ये लोकशाही है। लोकशाही में हर आदमी को उसका अधिकार मानने का हक है और चुनाव में भी लड़ने का हक है उसे। और ठीक है, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं मानना तो फिर आखिर जो पक्ष है वो कार्रवाई करेगा। लेकिन लोकशाही में किसी को अपन रोक नहीं सकते, जो जो उसका अधिकार है। काम जैसे देखे जाते हैं जलगांव में, बहुत सारे काम हमने खुद ने भी देखे। कुछ काम लोग बात करते हैं कि रह गए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आप जलगांव शहर का इतिहास देखेंगे तो बहुत ही बैकलॉग अपूरा था और अगर आज देखे जाए तो 50% शहर के काम हो चुके हैं, 25% काम का भूमि पूजन हो चुका है, काम शुरू है और रहे हुए 25% काम आने वाले समय हम जनता के आशीर्वाद से पूरा करने की कोशिश करेंगे। जीत के लिए कितने शाश्वत है? 100% है। जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा हमें विश्वास है। ये थे राजू मामा भोले जो बता रहे थे जीत के लिए 100% शाश्वत है। नमस्कार। आज हम जलगांव में हैं। इस चुनाव के अंदर जलगांव के अंदर लगातार 2 बार भाजपा से चुने गए राजू मामा भोले, उनके सामने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा है जो इस शहर की महापौर भी रह चुकी है, जयश्री महाजन। उनसे बात करेंगे किस तरह का नियोजन है, किस तरह का वो सोचती हैं शहर के बारे में। जयश्री ताई नमस्कार, आपका स्वागत है। किस तरह आप देखती हैं चुनाव को? जलगांव शहर का चुनाव, अभी ये चुनाव जो है वो जनशक्ति के विरोध में धनशक्ति है। यहाँ पे धनशक्ति का ज़्यादा विरोधक यूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जलगांव शहर 10 सालों में पीछे आ गया है। जो छत्रपति संभाजी नगर है, नासिक शहर है, वो हमारे आगे चले गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जनता ही ऐसा सोचती है कि परिवर्तन होना चाहिए और इस परिवर्तन के लिए मैं आगे आई हूँ। महापौर जब थी तब 2.5 साल मैंने यहाँ पे काम किया है। चप्पा जलगांव शहर में घूमी हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ का बैकलॉग क्या है। यहाँ पे आप देखा जाए तो रोज़गार नहीं है। मेरे भाई और बहन अपने काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ रोज़गार आना चाहिए। MIDC का विस्तारीकरण होना चाहिए, इस हेतु मैं काम करने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरा महिला भगिनी जो है वो सुरक्षित रहने चाहिए। कायदा, सुव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, इस विषय को लेके मैं जलगांव शहर के आगे आई हूँ। एक तरह से देखा गया है कि भाजपा जो है वो आक्रामक है और महाविकास आघाड़ी भी आक्रामक है। किस तरह का एजेंडा आपका सामने, लोगों के सामने? मैंने आपको कहा कि रोज़गार निर्मित ये मेरा पहला एजेंडा है। यहाँ पे उद्योग आने चाहिए, बिजनेस आने चाहिए, प्रोजेक्ट आने चाहिए, जिससे मेरे भाई और बहन यहीं पे काम करें और उनके माता पिता के साथ रह सके। और यहाँ जो पर्यटन क्षेत्र है जलगांव में मेहरून तालाब जो निसर्ग से दी हुई यहाँ पे देनगी है, वो पर्यटन क्षेत्र वो विकसित होना चाहिए। इस पर मैं काम करने वाली हूँ। एक स्कीम महाराष्ट्र में लाई गई लाड़की बहन योजना, उसका उनको ऐसा लग रहा है कि वो उसका बहुत लाभ मिलेगा, तो आप उसको किस तरह देखती है? लाड़की बहन ये योजना लाई गई
अच्छा है, हमारे बहनों की लड़की बहन के हिसाब से 1500 रुपये मिले, लेकिन अगर देखा जाए तो अगले महीने ही तेल तूप दाल ये सब महंगाई वो बढ़ गई है। तो एक हाथ से ये महायुति देती है और दूसरे हाथ से ले लेती है, ये हमारे बहनें अच्छी तरह से समझती है। तो इसका कुछ लाभ होगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये इलेक्शन है, इलेक्शन आए हैं इसलिए इन्होंने ये एजेंडा रखा है, लेकिन ये पूरा उनका फेल जाएगा ऐसा मुझे लगता है। आप आगे चालू रखेंगे अगर आएंगे तो? बिल्कुल, हम तो महिलाओं को 1500 रुपये भी देंगे और उससे खरीदी हुई जो साड़ी है उनका रक्षण भी करेंगे। ये महाविकास आघाड़ी चाहती है। देखा आपने, बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया कि ये योजना भी चालू रखेंगी और आने वाले समय में बहुत कुछ करेंगी। मैं जानता हूँ कि आज ये जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है ये आपके सामने बहैसियत उम्मीदवार है और आपके इस इलाके में आपके से उलझते आए हैं, उन मसाइलों को आपको सुलझाने के लिए आपके दयार में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के नौजवानों की नमस्कार, आज हमें जलगांव में और जलगांव में जो एक चुनाव का माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अंदर एक ऐसे उम्मीदवार जिन्हें शिवसेना की ओर से, जो शिवसेना के काफ़ी कट्टर माने जाते थे, इनको वहाँ से टिकट मिलना था, लेकिन टिकट कहीं और गया और इसके बाद ये बागी विधायक कहलाने लगे। लोग इनको बागी कहते हैं। आइए जानते हैं कुलभूषण पाटिल जी से कि वो किस तरह से चुनाव को देखते हैं। किस तरह से देखते हैं सर आप चुनाव को? सबसे पहली बात तो ये जलगांव सिटी में ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो विधानसभा है, ये जो शहर है, यहाँ का जो विधायक गए 10 साल से यहाँ पे चुन के आ रहे हैं, इन्होंने जलगांव शहर के लिए कुछ भी ऐसे ठोस काम नहीं किए। जो बेसिक नीड्स होती है वो तक उनसे पूरी हुई नहीं है। सबसे पहली बात तो विधानसभा में विधायक चुन के जाने के बाद बड़ी उम्मीद से लोग आशा करते हैं कि उनके जो बेसिक नीड्स है, जैसे रास्ते हो गए, गटर हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गई, पीने का पानी हो गया, इस बारे में बेसिक नीड्स पूरी करेगा। ये बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए ही लोक प्रतिनिधि ये चुना जाता है। लेकिन विधायक का काम ये भी होता है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो युवक है उनके एम्प्लॉयमेंट के जो इशू है वो दूर होने चाहिए। यहाँ के जो महिलाएं, उनके सुरक्षा के जो विषय है उन पे कुछ ठोस निर्णय हो सके। लेकिन गए 10 साल में अगर आप देख रहे होंगे तो जलगांव सिटी की जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है। जलगांव सिटी में ना चलने के लिए अच्छे रास्ते हैं, ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना यहाँ पे टाइम पे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगते हैं, और यहाँ का जो युवक है उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसके वजह से जलगांव सिटी में गुनहगारी का प्रमाण, क्राइम का प्रमाण बहुत बढ़ गया हुआ है। और यहाँ के माता भगिनी, यहाँ के जो लेडीज़ है, महिलाएं, ये भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं जलगांव सिटी की है। अगर देखा जाए तो पहले चुनाव में यहाँ के विधायक ने लोगों को आश्वासन दिए थे कि मैं 100 दिन में जलगांव सिटी को सिंगापुर करके दूंगा, लेकिन ये सिंगापुर तो हुआ नहीं। उल्टा जो था वो भी पहले से ज़्यादा है। जलगांव शहर के हालात ख़राब हो गए। मैं इतना ही यही मुद्दे लेके जलगांव सिटी के कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ कि यहाँ के जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी हो जाए, युवकों के लिए यहाँ पे हाथ को काम लग जाए, यहाँ के महिलाओं की सुरक्षितता के जो इश्यूज है वो दूर हो जाए, यहाँ के जो बुज़ुर्ग है इनके जो आरोग्य के विषय है वो दूर हो जाए। यहाँ पे जलगांव सिटी में ये सब चीज़ों से यहाँ की जो जनता है ये बहुत परेशान है। और मैं यही चाहता हूँ कि ये सब जो समस्या है, ये सब की सब समस्या है, अगर मुझे सब लोगों ने यहाँ पे चुन के विधानसभा में भेजा तो मैं यहाँ से लोगों को वादा करता हूँ कि ये सब की सब समस्याओं का हल मैं निकाल कर रहूँगा। देखा गया है कि आप पिंपराला से आते हैं, आप उप महापौर भी रहे हैं महापालिका में। आपने जिस तरह से पिंपराला में काम किया है वैसा ही काम कुछ शहर के लिए सोचा है? जब मैं कारपोरेशन का चुनाव लड़ा तो कारपोरेशन में मुझे लोगों ने चुन के भेजा। मैं वहाँ पे एक कारपोरेटर नगर सेवक करके चुन के आया। उसके बाद मैं डिप्टी मेयर मतलब उप महापौर हुआ। अगर आप मेरा परिसर जाके देखोगे, मेरा एरिया जाके देखोगे, चारों पाँचों प्रभागों में जो बेसिक नीड्स थी उसकी समस्याएं हल हो चुकी है। वहाँ पे अभी
मैं बोलूँगा नहीं कि 100% वहाँ पे सब जो बेसिक नीड्स की समस्याएं थी छूट गई, लेकिन 90% बेसिक नीड्स की समस्याएं छूट गई है। वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो शहर से अलग एरिया वो लगता है और काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया वो वहाँ पे हो चुका है। जिस तरह से अभी देखा गया कि कल ही ब्लास्ट हुआ एक इनलीगल काम की वजह से, और इसी तरह के इनलीगल काम शहर में आम तौर पे देखे जाते हैं और जलगांव में तो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो इसको कैसा देखते हैं? ये जो गैर कानूनी काम चालू है इनको बढ़ावा दे रहा कौन? जो सत्ता में बैठे हुए लोग वही दे रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो इतने अनलीगल काम, गैर कानूनी काम करने की हिम्मत हो सकती है कि अगर आप देखोगे कल का ब्लास्ट तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की वहाँ पे हालत आप देखोगे तो बचेंगे क्या नहीं बचेंगे ऐसी हो गई है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। मेरे ख्याल से वहाँ पे एक जन कुछ डेड भी हो गया है शायद। लेकिन ऐसे इनलीगल धंधों को ऐसे अगर आम जनता को परेशानी होती है तो इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और यहाँ पे उस पर ठोस काम होके यहाँ पे उनको जो उसमें गुनहगार है और जिन उनको जो बढ़ावा दे रहा है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गैर कानूनी काम जलगांव में यही नहीं है तो गल्लो गली आप देख रहे होंगे तो जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में यहाँ पे सट्टे पत्ते की दुकानें चालू है, दारू की दुकानें लगी हुई है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर विधायक ने 10 साल पहले चुनाव में बोला था कि मैं जलगांव को सब समस्या मुक्त कर दूंगा, समस्याएं तो कुछ ख़त्म नहीं हुई लेकिन गैर कानूनी काम यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गए। आपने देखा किस ढंग से कुलभूषण जी कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम बढ़ गए हैं, और इसी के साथ हम विदाई लेते